आज आपके सामने मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे लगाने के बाद आपको कभी धन की कमी महसूस ही नहीं होगी। इस फार्मूले को लगाकर आप माला माल हो जाएंगे। शेयर बाज़ार आपको भर भर के पैसे देना प्रारंभ कर देगा। इस फार्मूले को लगाकर आप शेयर मार्केट को हराकर अपनी जीत पक्की कर सकते हैं। साथियों, ये कोई मेरी तरफ से बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइज़र हूँ। ये वीडियो कंप्लीट एजुकेशन पर्पस के लिए है। कृपया अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी खुद के रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर करें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, आपके सामने एक ऐसी धुआंधार स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जिसे लगाकर आप खुद कह उठेंगे कि माला माल करने के लिए सिर्फ एक ही काफ़ी है। आपका ध्यान दूसरे शेयरों से हटकर सिर्फ इसी स्ट्रेटजी में लग जाएगा। साथियों, ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें नुकसान की संभावना ही नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट। दोस्तों, अब आपको ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको आए दिन शेयर मार्केट में डर बना रहता है कि लॉस न हो जाए, नुकसान न हो जाए, कोई शेयर न डूब जाए, कहीं मार्केट न नीचे आ जाए। इसी डर की वजह से कई लोग तो शेयर मार्केट से दूर ही रहते हैं। उन्हें हमेशा यही डर बना रहता है कि अगर शेयर मार्केट में कदम रखा तो बर्बाद हो जाएंगे। इन्हीं कारणों से वे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करते। साथियों, इस डर को दूर करने के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो यह स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है इसे भी अवश्य देख लेवें। और यदि आपको शेयर मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इन वीडियोस को भी अवश्य देख लेवें ताकि आपको यह फार्मूला आसानी से समझ में आ सके। साथियों, यह ETF का फार्मूला है। आपको संक्षिप्त में बता दूं कि ETF क्या है। ETF का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, यानी कि आप एक्सचेंज से ही इसे शेयर की ही तरह कभी भी बेच एवं खरीद सकते हैं। इसे म्यूचुअल फंड का रेप्लिका भी कह सकते हैं। यह किसी भी सेक्टर के 10-20 शेयरों का एक गुच्छा होता है। 10-20 शेयरों का गुच्छा होने के कारण इसमें लॉस नहीं होता है। आपने ETF में इन्वेस्ट किया मतलब इसमें सम्मिलित सभी शेयरों में इन्वेस्ट कर दिया। अलग अलग शेयर खरीदने से धनराशि भी ज़्यादा लगती है और शेयरों के कम ज़्यादा होने की रिस्क भी रहती है। इसलिए सबसे सेफ और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ETF में इन्वेस्टमेंट करना ही है। साथियों, इस फार्मूले को लगाने के लिए हम GTT का भी सहारा लेंगे। अब आप कहेंगे कि यह GTT क्या भला है? तो साथियों, GTT आपका समय बचाने का सबसे बढ़िया उपाय है। GTT ऑर्डर की वजह से आपको लगातार शेयर मार्केट में देखते रहने की आवश्यकता ही नहीं है। शेयर ब्रोकर्स द्वारा हमें मोबाइल ऐप्स के माध्यम से शेयर खरीदी बिक्री की सुविधा दी जाती है। इस मोबाइल ऐप्स में एक GTT ऑर्डर की सुविधा भी दी जाती है। जैसे हमें कोई भी शेयर खरीदना या बेचना रहता है तो हम मोबाइल ऐप्स में ऑर्डर में जाकर शेयर की खरीदी बिक्री का ऑर्डर लगा देते हैं। यह ऑर्डर उसी दिन के मार्केट बंद होने तक लगा रहता है। यदि उस दिन हमारा ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो वह ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। अगले दिन हमें फिर से ऑर्डर लगाना पड़ता है। मोबाइल ऐप्स में यही ऑर्डर हम GTT ऑर्डर के माध्यम से भी लगा सकते हैं। दोनों ऑर्डर में फ़र्क यही रहता है कि ऑर्डर में ऑर्डर उसी दिन के लिए रहता है और GTT ऑर्डर में यह ऑर्डर 1 वर्ष तक के लिए जारी रहता है। मतलब आपका ऑर्डर 1 वर्ष तक रिजेक्ट या कैंसिल नहीं होता है। आप ऑर्डर लगाकर छोड़ दो, जिस दिन भी आपके रेट पर शेयर आ जाएगा आपका GTT ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। समय समय पर आप GTT ऑर्डर को मॉडिफाई यानी कि चेंज भी कर सकते हैं और GTT ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। साथियों,
यह PSU बैंक 20 की ETF की स्ट्रेटजी है। PSU बैंक 20 हमारे देश की पब्लिक सेक्टर की प्रमुख 10 बैंकों का समूह या गुच्छा है। उन बैंकों का नाम है, पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा कैनरा बैंक, चौथा पंजाब नेशनल बैंक, पांचवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, छठवां इंडियन बैंक, सातवां बैंक ऑफ इंडिया, आठवां बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नौवां इंडियन ओवरसीज़ बैंक और 10वां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सभी 10 बैंक पब्लिक सेक्टर की शानदार बैंक है। यदि आप PSU बैंक 20 ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप इन्हीं 10 बैंकों के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। समय समय पर इस ETF में करेक्शन होता रहता है। कम परफॉर्मेंस वाले बैंक को हटाकर अच्छे परफॉर्मेंस वाले बैंक को इसमें सम्मिलित कर दिया जाता है। इसी वजह से इस ETF में नुकसान की कोई संभावना ही नहीं है। चलिए अब स्ट्रेटजी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह लाइफ टाइम स्ट्रेटजी है, मतलब आप इसे ज़िंदगी भर जब तक आप चाहें कर सकते हैं। यह 3% प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी है, मतलब आपको जिस दिन भी 3% प्रॉफिट होगा उसी समय पूरे शेयर बेच देना है और अगले दिन फिर से शुरुआत करनी है। और पहली खरीदी के बाद रेट नीचे आने पर हर अगली खरीदी में 100 शेयर बढ़ाते जाना है। मतलब यदि पहली खरीदी 100 शेयर की हुई तो रेट नीचे आने पर अगली खरीदी 200 शेयर की करना है, उससे नीचे आने पर 300 शेयर की और अधिक नीचे आने पर 400 शेयर की। इसी तरीके से खरीदी करते हुए आपको क्वांटिटी बढ़ाते जाना है। दोस्तों, आपको दिन भर मार्केट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केट के ख़त्म होने से आधा घंटा पूर्व, मतलब लगभग 3 बजे के आसपास या दिन भर में किसी भी एक समय सिर्फ 5 मिनट के लिए यह चेक करना है कि आपका GTT ऑर्डर कंप्लीट हुआ है कि नहीं। यदि GTT ऑर्डर कंप्लीट हो गया है तो स्ट्रेटजी के अनुसार अगले GTT ऑर्डर को लगा देना है। बस डेली आपको इतना ही करना है, बाकी का समय आप अपने दूसरे कार्यों में लगा सकते हैं। दोस्तों, कई साथियों ने ऑप्शंस और फ्यूचर पर वीडियो बनाने का आग्रह किया है। तो साथियों, आप लोगों से सनम्र निवेदन है कि आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स में कभी ट्रेडिंग न करें, क्योंकि साथियों ये बहुत ही रिस्की सौदे होते हैं। इन सौदों में मार्केट खुलने से लेकर बंद होते तक लगातार वॉच करते रहना पड़ता है। ये सौदे मिनटों में चेंज हो जाते हैं और इन सौदों के लिए टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट का मूवमेंट, शेयरों का फंडामेंटल आदि सब देखते रहना पड़ता है, या किसी एडवाइज़र की सलाह भी लेनी पड़ सकती है। मैं मानता हूँ कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स में प्रॉफिट बहुत तगड़ा है, पर यह भी न भूलें कि इसमें लॉस भी बहुत तगड़ा है। हमारे कई काबिल दोस्त ऑप्शंस और फ्यूचर्स में अपनी सारी पूंजी, मतलब मूलधन भी गंवा चुके हैं। तो दोस्तों सावधान, ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग बिल्कुल न करें। अरे भाई, हम आपके लिए इतनी शानदार स्ट्रेटजी लेकर आए हैं ना, आप लगातार प्रॉफिट कमाते रहें। क्यों ऑप्शंस और फ्यूचर्स के पीछे पड़े हैं? वो बहुत ख़तरनाक और रिस्की सौदे होते हैं। चलिए इंतज़ार ख़त्म और स्ट्रेटजी शुरू। सबसे पहले आपको अपनी वॉच लिस्ट में PSU बैंक 20 सेव करना है। स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। अब आपका पूरा ध्यान चार्ट की तरफ रहना चाहिए। साथियों, चार्ट में ये है बाय, मतलब आपको ख़रीदी किस रेट पर करनी है। ये है क्वांटिटी, मतलब आपको कितने शेयर ख़रीदना है। ये है टोटल क्वांटिटी, मतलब आपके पास कुल कितने शेयर हो गए हैं। ये है एवरेज, मतलब आपका एवरेज खरीदी प्राइस कितना है। और ये है बिक्री प्राइस, मतलब आपको इन रेटों में शेयर बेचना है। वर्तमान में PSU बैंक 20 की प्राइस 50 रुपये 70 पैसे चल रही है। हम समझने के लिए इसे राउंड फिगर 51 रुपये समझ के चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन भी आप वीडियो देखेंगे उस दिन के हिसाब से अपने चार्ट को प्रिपेयर कर लीजिएगा। हमें सबसे पहले मार्केट रेट पर PSU बैंक 20 के 100 शेयर खरीद लेना है।
मान लीजिए 51 रुपये के हिसाब से हमने 100 शेयर खरीद लिए और लेते ही हमें 2 जीटीटी ऑर्डर लगा देना है। पहला बिक्री का 51 रुपये प्लस 3% प्रॉफिट मतलब 52 रुपये 55 पैसे का, और दूसरा जीटीटी ऑर्डर खरीदी का मतलब 51 रुपये से 1 रुपये कम 50 रुपये का 200 शेयर का ऑर्डर लगाना है। साथियों, हमें हर अगली खरीदी 100 शेयर बढ़ाकर करनी है। मतलब यदि पहले 100 शेयर खरीदे हैं तो अगली खरीदी 200 शेयर, फिर उससे अगली खरीदी 300 शेयर की। इस तरीके से हमें नीचे खरीदते समय शेयरों की संख्या बढ़ाते जाना है। इससे आपका एवरेज रेट भी कम चला जाएगा और जैसे ही शेयर के दाम बढ़ेंगे आपको जल्दी ही 3% का प्रॉफिट भी मिल जाएगा। देखिए, अब इस शेयर के दाम या तो बढ़ेंगे या कम होंगे। मान लीजिए कि इस शेयर के दाम जिस दिन भी बढ़कर 52 रुपये 55 पैसे हो जाता है तो हमारा सेल का जीटीटी ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। हमें दोस्तों 3% का फ़ायदा हो गया। फिर उस दिन हमें शेयर की खरीदी नहीं करना है। अगले दिन फिर से मार्केट प्राइस पर 100 शेयर खरीद लेना है और फिर से 2 जीटीटी ऑर्डर लगा देना है। एक 3% ऊपर बेचने का और दूसरा 1 रुपये कम में खरीदने का। यही प्रक्रिया ऊपर में करते रहना है। अब मानते हैं कि शेयर के दाम कम होकर 50 रुपये हो जाता है तो हमारी खरीदी का जीटीटी ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास अब 100 प्लस 200 मतलब 300 शेयर हो जाएंगे और हमारे शेयरों का एवरेज प्राइस 50 रुपये 33 पैसे हो जाएगा। अब हमें 2 जीटीटी ऑर्डर फिर से लगा देना है, एक खरीदी का और एक बिक्री का। खरीदी का 49 रुपये के हिसाब से 300 शेयर का और बिक्री का 50 रुपये 33 पैसे प्लस 3% प्रॉफिट मतलब 51 रुपये 85 पैसे का 300 शेयर का लगाना है। अब यदि रेट बढ़कर 51 रुपये 85 पैसे हो जाता है तो हमारा सेल का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और यदि कम हो जाता है और 49 रुपये तक आ जाता है तो हमारा इस बार खरीदी का फिर से ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास 600 शेयर हो जाएंगे। हमारे शेयरों का एवरेज प्राइस 49 रुपये 60 पैसे हो जाएगा। हमें फिर से जीटीटी ऑर्डर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब हमें सेल का ऑर्डर 49 रुपये 60 पैसे प्लस 3% प्रॉफिट मतलब 51 रुपये 15 पैसे का 600 शेयर का करना पड़ेगा और एक खरीदी का जीटीटी ऑर्डर 48 रुपये के हिसाब से 400 शेयर का लगा देना पड़ेगा। इसी तरीके से साथियों ये चक्र चलता रहेगा। आपको शेयर खरीदते रहना है और जैसे ही 3% प्रॉफिट मिले आपको पूरा माल बेच देना है। आपको इस बात का अवश्य ध्यान देना है कि जिस दिन भी सेल करना है उस दिन आपको खरीदी नहीं करना है। अगले दिन से फिर से 100 शेयर से फार्मूला पुनः स्टार्ट कर देना है। साथियों, ये फार्मूला आपको पूरा समझ में तो आ गया होगा। यदि आपको कोई संकोच हो या समझ में ना आया हो तो पुनः आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और देखकर पुनः फिर से समझ सकते हैं। साथियों, इस प्रकार खरीदी बिक्री में हमें कुछ ब्रोकरेज भी लगेगा। चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, हर ब्रोकरेज हाउस का ब्रोकरेज चार्जेस अलग अलग रहता है। साथियों, ईटीएफ की एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैंने पहले भी आपके सामने एक वीडियो के मार्फत बताई थी। उस वीडियो में मैंने ब्रोकरेज का जिक्र नहीं किया था। उसकी एक वजह थी जिसे मैं आपको आगे बता रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ स्क्रीन पर यह जो वीडियो दिख रहा है वह वीडियो भी अवश्य देख लें। वह भी आईटी सेक्टर के ईटीएफ का ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है जिसे कई साथियों ने काफ़ी पसंद भी किया है और उस फार्मूले को लगाकर काफ़ी रुपए भी कमा रहे हैं। तो साथियों, मैं कह रहा था कि हर ब्रोकरेज हाउस का ब्रोकरेज चार्जेस अलग अलग लगता है। दोस्तों, मैं एंजल वन में ईटीएफ की खरीदी बिक्री करता हूँ। इसमें ब्रोकरेज चार्जेस काफ़ी कम है और ईटीएफ में तो नहीं के बराबर है। देखिए, मैं आपको प्रूफ सहित बता रहा हूँ। स्क्रीन पर देखिए, मैंने पीएसयू बैंक 20 के 300 शेयर खरीदे हैं। उसके ब्रोकरेज की तरफ आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा ब्रोकरेज तो ज़ीरो है, एसटीटी चार्ज भी ज़ीरो है और अदर चार्जेस में मात्र 2 रुपये 53 पैसे लगे हैं, वो भी 300 शेयर पर, जो कि 13,400 रुपये कीमत के होते हैं। अब बताइए, इतना कम ब्रोकरेज लगा है
जो कि किसी गिनती में भी नहीं आता है। इसी वजह से मैंने पिछले वीडियो में भी ब्रोकरेज की चर्चा नहीं की थी, किंतु कुछ साथियों का कमेंट आया था कि ब्रोकरेज कितना लगेगा, तो आज उनके सवाल का जवाब भी इस वीडियो के द्वारा उन्हें मिल गया होगा। हाँ साथियों, यदि आप किसी दूसरे ब्रोकरेज हाउस से शेयर की खरीदी बिक्री करते हैं तो प्लीज़ आप एक बार ETF की खरीदी करके देख लीजिए। यदि आपको ब्रोकरेज अधिक लग रहा हो तो आप एक डीमैट अकाउंट एंजल वन में भी खुलवा लीजिए। वहाँ फ्री में डीमैट अकाउंट खुल जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन का लिंक शेयर किया है। आप मेरे रेफरल कोड से अकाउंट को फ्री में तुरंत खुलवा सकते हैं। संक्षिप्त में कहा जाए तो हमें हर ₹1 कम में शेयरों को 100 क्वांटिटी बढ़ाकर लेते जाना है और एवरेज प्राइस से जिस दिन भी 3% ऊपर जाए हमें पूरा माल बेचकर बाहर हो जाना है। फिर उस दिन खरीदी नहीं करनी है। अगले दिन फिर से 100 शेयर से शुरुआत कर देनी है। यही तरीका आपको लाइफ टाइम करते रहना है। तो साथियों, मैं समझता हूँ आपको यह स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। यदि न समझ में आई हो तो वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखिए और सुनिए। आपको पूरा फार्मूला समझ में आ जाएगा। समझ में आते ही इसे आप आजमाइए। मैं वादा करता हूँ कि आप इस तरीके से खरीदी बिक्री करेंगे तो आपको दूसरे किसी शेयर को खरीदने की इच्छा ही नहीं होगी। बस आप इसी स्ट्रेटेजी में लगे रहेंगे और लगातार नोट कमाते रहेंगे। यह फार्मूला आपको सप्ताह में 1 से 2 बार खरीदी बिक्री करने का मौका देते रहेगा। कभी कभी तो आपको 3 से 4 बार भी मौका मिल जाएगा। और हाँ साथियों, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप PSU बैंक 20 ETF के इस फार्मूले को लगाकर मुझे लॉस मतलब घाटा करके बताइए। साथियों, यह लाखों रुपए की स्ट्रेटेजी आपको आज फ्री में दी जा रही है। इसे अपनाकर आप अपनी धनराशि को 2 से 3 वर्ष में ही डबल से ज़्यादा कर लेंगे। अब बताइए साथियों, आपको यह स्ट्रेटेजी कैसी लगी कि नहीं ज़बरदस्त? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक एवं अपने चहेतों को शेयर अवश्य करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें ताकि हमारे अगले आने वाले और भी ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।